गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 9 टॉपिक है लालची बंदर। बच्चे इसको पढ़ेंगे और ये एक कविता है। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। आपको पता है ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कौन थे? ये थे अमिताभ बच्चन के फादर। ठीक है, उन्होंने ये कविता लिखी हुई है। अब मैं आपको कविता रीड भी करती जाऊंगी, रीड करके बताऊंगी, साथ साथ आपको समझाती भी जाऊंगी। सब बच्चों ने ध्यान से सुनना है और ध्यान से इसकी रीडिंग को भी देखना है। तो मैं शुरू करती हूँ। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। अब बच्चों, एक समय की बात है कि एक बंदर था। वो बंदर बहुत दिनों का क्या था? भूखा था। तो वो कुछ खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। आगे दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। अब क्या हुआ, अचानक उसे एक ऐसा घर दिखाई दिया बच्चों, उस ऐसा घर दिखाई दिया कि उस घर में कोई भी नहीं था, जिसको हम क्या कहते हैं? एकांत घर, सूना घर। सूना घर क्या होता है? कि जिस घर में कोई भी ना दिखाई दे, कोई भी ना हो, एकांत। तो उधर उसने क्या देखा कि उस घर में एक घड़ा है, जिसमें क्या भरे हुए? भुने हुए चनों से वो घड़ा भरा पड़ा है, और वह बहुत खुश हुआ। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। अब बंदर को भूख भी लगी थी, तो उसने क्या किया बच्चों? अपने दोनों हाथ घड़े में डाल दिए। उस बंदर ने ये नहीं सोचा कि घड़े का मुंह छोटा है तो मैं एक ही हाथ डालूं। उसने लालच में आकर बच्चों दोनों हाथ घड़े में डाल दिए, और मुट्ठी भर भर के वो क्या करना चाहता था? चने बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वो दोनों हाथ घड़े में से निकाल नहीं पाया। क्यों बच्चे? क्यों? घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाता था, और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। अब क्या था? घड़े का मुंह जो था वो बहुत छोटा था, इसलिए वो दोनों हाथ जो था वो घड़े में से निकाल नहीं पा रहा था। एक उसके मन में लालच भी था कि दोनों हाथों में चने जो मुट्ठी भर के भरे हुए हैं, वो भी नहीं छोड़ रहा था। कि वो उसकी यही मन था कि मैं दोनों हाथों की मुट्ठियों से चने भर के निकाल लूँ। ना वो चने को छोड़ रहा था, और ना ही उसके हाथ जो थे वो बाहर निकल रहे थे। फिर कोशिश करते 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 क्या हुआ बच्चों? बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अब वो बहुत कोशिश कर रहा था कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकल गए। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन बच्चों कोशिश करते करते इतनी देर में जो घर का मालिक जो था राम सुमेर, ये देखो ये राम सुमेर है, तो वो क्या लेकर आ गया? डंडा लेकर आ गया। उसके बाद बच्चे पेज नंबर आओ 56 पे। सभी बच्चे टर्न करो 56 पे पेज पे। अब उसने क्या है? अब खुद सोचो, तुम ही सकते हो। अब खुद सोच, तुम ही सकते हो। बंदर पर जो कुछ बीती, श्वेता और अभिषेक बताओ बंदर ने क्या गलती की। अब वो अपने हरिवंश राय बच्चन जो है वो अपने पोता और पोती से पूछ रहे। श्वेता जो थी वो उनकी पोती थी, अभिषेक जो था वो उनका पोता था। ये दोनों कौन है? श्वेता और अभिषेक, ये अमिताभ बच्चन के बच्चे हैं। अब वो उनसे पूछ रहा है, बताओ कि बंदर ने क्या गलती की। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप बच्चों बताओ बंदर ने क्या गलती की ना? बंदर ने क्या गलती की? कि उसने जरूरत से ज़्यादा लालच किया ना। और बंदर पर क्या बीती? एक वो चने नहीं, एक तो वो अपनी भूख नहीं मिटा पाया, दूसरा उसने क्या किया? जरूरत से ज़्यादा लालच किया। तो आपको समझ आ गई होगी स्टोरी की। एक बार आप इसको खुद रीडिंग करोगे तो बच्चों आपको अपने आप समझ आ जाएगा। आगे है शब्द अर्थ। ये बच्चों आपने अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखने हैं। ये आपका कॉपी वर्क है। समय, वक्त, फौरन, तुरंत, घड़ा,
मिट्टी का एक प्रकार का बर्तन, कोशिश, प्रयत्न और इसका प्रयास भी हो सकता है। रखा, रखा, सुने, एकांत, लालची, लोभी। ठीक है, ये आपने बच्चों अपनी कॉपी पर लिखने हैं। आ गया मौखिक। बंदर इधर उधर क्यों घूम रहा था? क्यों घूम रहा था बच्चे? खाने की तलाश में। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी थी, है ना। बंदर अपने हाथों को गड़े में से क्यों नहीं निकाल पा रहा था? पता क्यों नहीं निकाल पा रहा था? क्योंकि बच्चों घड़े का मुंह छोटा होने के कारण। बंदर ने क्या गलती की? बंदर ने सबसे बड़ी ये गलती की कि लालच में आकर उसने अपने दोनों हाथ घड़े में डाल दिए। तो इसका आप शॉर्ट आंसर में ये आपने बुक पे ही लिखने हैं, इसको कॉपी पे नहीं लिखने हैं। मौखिक प्रश्न के उत्तर ये आपने बुक पे ही लिखने हैं। तो बंदर ने क्या गलती, एक बार फिर सुन लो, अपने दोनों हाथ घड़े में डालकर। अब लिखित में आपने पंक्तियाँ पूरी करनी है, ये आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको आपको फिल कर दिया हुआ है बुक में। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसकी देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम समीर। आपने भी अपनी बुक पे क्या करना है, इसको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इधर पेज नंबर 57 पे। 57 पे आगे 57 पे हमने क्या करना है, ये यहाँ से देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। ठीक है, ये कई दिनों से कौन भूखा था? कौन भूखा था कई दिनों से? ये 3 आपको ऑप्शन दिए हैं, राम समीर, बंदर, श्वेता। जो सही उत्तर होगा बच्चों उसी में आपने सही का निशान लगाना है। तो कई दिनों से कौन भूखा था? राम समीर, बंदर, श्वेता। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बंदर। घड़े के अंदर क्या भरा था बच्चों? चने भरे थे, चावल भरे थे, गेहूं भरा था। तो सही उत्तर क्या भरा था घड़े के अंदर? घड़े के अंदर क्या भरा था? चने। सही उत्तर है चने। ठीक है, तो जी बच्चों आपने इसके वर्ड मीनिंग अच्छी तरह से लर्न करने हैं और इसकी रीडिंग भी आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।